वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ब्लड रिलेशन के अंदर रीजनिंग में टाइप 3 पढ़ रहे थे, इशारा संबंधी प्रश्न। ठीक है, हमने 4-5 एग्जाम्पल उसमें कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह लड़की ऐसे कैसे संबंधित है? ऐसे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह लड़की ऐसे कैसे संबंधित है? तो टाइप जो 3 है वो आप लिख सकते हैं, इशारा संबंधी प्रश्न। इशारा संबंधी प्रश्न। देखो, जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी इशारा संबंधी बात करता है, जैसे ये कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है? ए कह रहा है। मान लो कि एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है और इसकी ओर इशारा कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कौन कर रहा है? ए। और क्या कह रहा है ये? कि यह लड़की जो है ना, मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह मेरी पत्नी के, ठीक है, ए जो है ना, ए की पत्नी के, तो ए की पत्नी ये होगी, ए की पत्नी के इकलौते बेटे की, मतलब बेटा एक ही होगा इन दोनों का। इकलौते बेटे की पत्नी है, यही कह रहा है क्या? कौन? ये जो लड़की है, ये लड़की जो है ना, ये इस ए की पत्नी के बेटे की इकलौती पत्नी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? लड़की ऐसे कैसे संबंधित है? लड़की ऐसे, लड़की ऐसे। तो ऐसे का मतलब जब भी कहे ना, तो मतलब कि मैंने बताया था कि ए की क्या लगेगी? लड़की। तो ए की क्या लगेगी बताओ? बेटे की बहू क्या होती है? पुत्रवधू होती है कि नहीं होती बताओ? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना, वो पुत्रवधू आएगा। बात आएगी नहीं आई समझ में? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल कहता है, यह मेरे दादा की बेटी की भाभी है। तस्वीर में महिला का विशाल से क्या संबंध है? करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। कौन कह रहा है इस बात को? एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते विशाल कह रहा है। विशाल कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, क्या कह रहा है? देखो कि विशाल कहता है कि वह मेरे दादा की, मतलब कि विशाल के दादा की, विशाल के दादा कौन होंगे? वह मेरे दादा की, इसके पापा हैं और ये इसके दादा होंगे। तो ये पिता के पिता हो गए, पिता के पिता। क्या कह रहा है? वह मेरे दादा की, वह मेरे दादा की बेटी। तो दादा की बेटी कौन होगी बताओ? पिता की बहन हो गई। दादा के बेटी की भाभी है। बेटी की क्या है? भाभी हो गई। बेटी की क्या है? भाभी है, मतलब कि ये वाली। तो भाभी ये है ना, मतलब कि ये दोनों क्या होंगे? भाई है, ये भाई हो गया और ये बहन हो गई। ठीक है, भाई हो गया ना इसका ये। तो इस बहन की ये क्या लगेगी? भाभी हो गई। तो क्या पूछ रहा है बताओ? तस्वीर में महिला का विशाल से क्या संबंध है? तस्वीर में महिला का विशाल से क्या संबंध है? किसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा था ये? बताओ।
ये भाभी है ना, तो महिला। अब इसमें इस विशाल की क्या लगेगी ये बताओ? माँ भी हो सकती है वैसे तो, इसमें बताया ना, हो सकती है नहीं हो सकती। और ये विशाल का क्या है? पिता। एक महिला की तस्वीर के इशारा करते विशाल कहता है वह मेरे दादा की, दादा के पीछे पैतृक और लगा होता है। दादा के पीछे क्या लगा हुआ है? पैतृक। अगर दादा के पीछे पैतृक लगा हुआ है, ठीक है, बात समझना ध्यान से। पैतृक क्या होता है? पिता के समान। मतलब कि जरूरी नहीं है कि अब इसकी क्या हो, माँ हो। इसका कोई दादा लग रहा है, मान लो सपोज करो, तो पैतृक दादा है, दूसरा दादा भी तो हो सकता है। नहीं बेटी बात समझ में? तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी माँ होगी, चाची भी लग सकती है, ठीक है, ताई भी लग सकती है। तो इसलिए हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या नहीं कर सकते? निर्धारित तो नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करते, कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़की का परिचय देते हुए राजू कहता है वह मेरे दादा के बेटे की बेटी की बेटी है। वह मेरे दादा के बेटे की बेटी की बेटी है। लड़की राजू से कैसे संबंधित है? तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। राजू क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ये राजू है, राजू राजू तो कह रहा है, क्या कह रहा है राजू? यह मेरे दादा के, तो दादा कौन होगा? राजू का पिता, राजू का पिता का पिता, ठीक है। राजू वह मेरे दादा के, ठीक है, वह मेरे दादा के बेटे की बेटी। देखो दादा के बेटे की बेटी, इसकी तो बहन हो गई। वह राजू के दादा के बेटे की बेटी है कि नहीं बताओ? कौन? जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा था, ये, ठीक है ना, ये इशारा कर रहा था। बताओ भाई की बहन की बेटी क्या हो गई? भांजी होगी ना, तो ये भांजी लगेगी इसकी। तो राजू बेटी से कैसे संबंधित, यही पूछ रहा है, लड़की राजू से कैसे संबंधित? राजू से, तो राजू की क्या लगेगी? ये भांजी लगेगी, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? भांजी है वैसे तो, ठीक है। भतीजी लिख रखा है इसमें आंसर, वैसे भतीजी कैसे आ सकता है? वह मेरे दादा के बेटे की बेटी, दादा के बेटे की बेटी है, बेटी की बेटी है ना, भांजी आएगा। तो इसमें जो आंसर है वो गलत है वैसे, ठीक है, आप सही कर सकते हैं इसको। इसमें चचेरा भाई, बहन, पत्नी, बहन, भतीजी ये आंसर है। तो मेरे हिसाब से इसमें भांजी आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन में गलत चूज कर रखा है इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें नोट करके भतीजी काट के इसको भांजी कर देना। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। चेतन उस लड़की से कैसे संबंधित है? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। चेतन उस लड़की से कैसे संबंधित है? करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। एक लड़की को इशारा करते हुए कौन कह रहा है? चेतन कह रहा है। क्या कह रहे हैं? वह मेरे दादा, तो चेतन के
चेतन के दादा, इसके पिता के पिता होंगे, पिता के पिता। देखो चेतन के पिता को क्या हो गए, वह मेरे दादा के, तो दादा के, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की, दादी कह रहा है, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है, वह मेरी दादी, तो पिता की क्या हो गई है, वाइफ हो गई, वह मेरी दादी, तो वह मेरी दादी के, आप इसको यहाँ पत्नी लिख सकते हैं चाहे, और क्लियर हो जाएगा, इसको यहाँ पर पति कर सकते हैं इसमें। तो पति का पति की जो वाइफ है पत्नी है ना, तो वह मेरी दादी के, क्या कह रहा है, दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। इकलौते बच्चा कौन हो गया बता, इसका बेटा हो गया ना, इकलौते बच्चे की क्या है, बेटी है, तो बेटी लिख दो यहाँ पर इसको। तो इस चेतन की क्या हो गई, बहन हो सकती है। अब क्या कह रहा है, किसकी तरफ इशारा किया था, तस्वीर की ओर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि चेतन उस तस्वीर से कैसे संबंधित है, यही कहेगा ना, या उस लड़की से। तो चेतन उस लड़की से, तो उस लड़की का क्या लगेगा ये बताओ, भाई लग सकता है। तो इसका सही एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या है, भाई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।